अच्छा काम करते चलो, सम्मान मिले या ना मिले, क्योंकि सूर्य उदय तब होता है जब सारी दुनिया सोई रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डोंट गिव अप। दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों जरूरी होता है, यह कहानी आपको बताने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। एक गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक टापू पर पहुंचता है। उस टापू पर उतरने के बाद उन्हें वहां खाने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं और वो खुश हो जाते हैं कि सारी चीजें जमीन पर उपलब्ध है, वो भी बहुत सारी मात्रा में, जिसके लिए उन्हें कुछ एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। और वो सारे गिद्ध 4-5 दिनों तक वहां पूरी पार्टी का मजा लेते हैं, क्योंकि उनको उस पार्टी को करने के लिए, उस चीजों को खाने के लिए किसी संघर्ष की जरूरत नहीं होती। और धीरे धीरे उन गिद्धों का वहां मन लगने लगता है उस टापू पर। 1-2 महीना बीतने के बाद उस गिद्धों के झुंड का जो मुखिया होता है, एक वृद्ध गिद्ध, वो टेंशन में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि यहां सब कुछ आसानी से मिलने के कारण इन गिद्धों को शिकार को करने की जो स्किल्स है वो धीरे धीरे कम हो रही है। इन गिद्धों को अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है और ये लोग आसानी से सब कुछ पा रहे हैं। इस कारण कहीं इनके क्षमताओं का विनाश ना हो जाए, इनके अंदर की क्वालिटी खत्म ना हो जाए, इसलिए वो सारे गिद्धों की मीटिंग करता है और वो बाकी के गिद्धों को बुलाकर ये कहता है कि हम लोगों को इस टापू को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस टापू पे रहने के कारण हमारे अंदर की जो स्किल्स है वो खत्म हो रही है। बाकी के युवा गिद्ध उस वृद्ध गिद्ध का मजाक उड़ाते और कहते हैं, कैसा मूर्ख है, अरे सब कुछ आसानी से मिल रहा है तो हम मेहनत क्यों करें, हमारी जिंदगी तो ऐसो आराम में कट रही है, हमें नहीं जाना भैया इस टापू को छोड़कर। वो वृद्ध गिद्ध बहुत समझाने की कोशिश करता है सारे युवा गिद्धों को, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और फाइनली वो वृद्ध गिद्ध खुद ही अकेला वहां से निकल लेता है। कुछ समय बीतने के बाद वो वृद्ध गिद्ध को ये लगता है, क्यों ना मैं उस टापू पर जाकर देखूं कि मेरे साथी गिद्ध वहां कैसा जीवन बिता रहे हैं। जब वो उस टापू पर जाता है तो देखता है कि गिद्धों के लाशों का अंबार पड़ा हुआ है, बहुत सारे गिद्ध तड़प तड़प कर मर रहे हैं। वो उस टापू पर उतरता है और एक घायल गिद्ध के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब वो गिद्ध उस वृद्ध गिद्ध को बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहां पर कुछ चीते आए जो एक जहाज पर लाकर छोड़े गए हैं। उन चीतों ने हमें कुछ दिन तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब उन्हें यह दिखने लगा कि हम लोग तो उड़ नहीं सकते, हम तो बस जो खाना यहां मिल रहा है वही खा रहे हैं, ना हम अपने शिकार के लिए किसी प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं, तो उन चीतों को यह समझ गया कि ये गिद्धों की लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी है और उन्होंने हम पे हमला करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते हमारे सारे गिद्धों को उन्होंने मारकर खाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पास तो वह क्षमता बची ही नहीं थी कि हम इनसे लड़ सके। वो वृद्ध गिद्ध उस गिद्ध को कुछ कहता नहीं, लेकिन उन सारे गिद्धों को यह बात समझ में आ जाती है कि हमारा जो मुखिया था, वृद्ध गिद्ध, जो हमसे कह रहा था कि इस टापू को छोड़कर हमें जाना चाहिए, वो गलत नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको आलस करने की आदत हो जाती है। जिस इंसान को सब कुछ आयता ही मिल जाता है वो क्यों मेहनत करेगा, इससे उस व्यक्ति का ही नुकसान होता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो चैलेंजों को स्वीकार करो। जिस व्यक्ति के जिंदगी में संघर्ष नहीं है वो व्यक्ति मृत समान है। अगर बिना ध्येय के व्यक्ति अपनी जिंदगी को काट रहा है तो उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस दुनिया में बहुत कम लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इस झुंड से उठाकर अलग रख देते हैं और अपने सक्सेस के परचम को सारी दुनिया में लहरा देते हैं। दोस्तों, अगर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस कहानी के दिए गए मैसेज को अपनी जिंदगी में उतार ले। मैं अंकित डोंट गिव अप से हमेशा आपके सपनों के साथ हूं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।